हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का अपनी पाठशाला में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 6 और 7 की गणित विषय की जो कार्य पुस्तिका है उसकी कार्यपत्रक 14 का हल करेंगे। इस कार्यपत्रक को हल करने के बाद हम चित्रांकित या छायांकित रूप से जो है आकृतियां हैं उनको भिन्न के रूप में किस प्रकार से प्रदर्शित किया जाएगा, इस बात को समझ पाएंगे। समतुल्य भिन्न की अवधारणा क्या होती है, समतुल्य भिन्न के बारे में समझ सकेंगे दक्षता में। तो इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। चित्रों को देखकर छायांकित भाग के समतुल्य भिन्न लिखनी है अपने को। तो इसमें दो चित्र दे रखे हैं, तो पहला जो ऑप्शन है इसमें कैम है। तो अपने को जो चित्र दिख रहा है ऊपर वाला, दो पट्टिकाएं हैं, एक लंबी पट्टी है जिसमें बीच में आधा भाग कर रखा है, आधे भाग में इसमें छाया भरी हुई है यहाँ पे, और इधर वाला भाग खाली है ये। तो इसको किस प्रकार से दें कि पूरे भाग तो हो गए दो, एक तो इधर वाला हो गया और एक इधर वाला हो गया, तो पूरा भाग हो गया दो। इसको हर की जगह लिख दिया दो यहाँ पे। और इसमें छाया कितने में भरी हुई है, एक में भरी हुई है, इस प्रकार से एक में। इसी प्रकार से नीचे वाला जो चित्र है उसमें पूरे भाग कितने हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, पूरे भाग हो गए 10 है, तो यहाँ 10 लिख दिया। और छाया कितने में भरी हुई है, एक दो तीन चार पाँच, पाँच में छाया भरी है तो 5/10 हो गया, यानी 10 में से 5 हिस्सों में छाया भरी हुई, छायांकित भाग हो गई। तो इस भाग को दूसरा तरीका ये है कि ऊपर वाला जो भाग था एक यानी आधा हिस्सा था, दो भागों का ऊपर वाला आधा हिस्सा था, उस आधे हिस्से को 5 भागों में विभाजित कर दिया है। ऊपर वाला जो भाग है इसको आधे हिस्से को 5 भागों बराबर भागों में बांट दिया, एक दो तीन चार पाँच, इस प्रकार से 5 बराबर भागों में बांट दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें किस प्रकार से अपने को हल करना है, ये इसमें हल किया हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 2 में है टोटल भाग कितने हैं, एक दो तीन चार पाँच। तो टोटल भाग जो होते हैं उनको नीचे लिखना है हर की जगह पे, तो यहाँ लिख दिया 5। छाया कितने में भरी हुई है, एक में और दो में, तो 2/5 हो गया इसको। तो अब नीचे वाले को भी इसी प्रकार से दर्शाना है। टोटल भागों की संख्या 10 दे रखी है, 10 में से छाया कितने में भरी हुई है, एक दो तीन और चार में। अब इसमें एक बात ये देखनी है कि ऊपर वाला ये एक भाग हो गया और ये दो भाग हो गए, तो इसको समान संख्या से गुणा किया गया है, तो वो हर से भी गुणा होगा और अंश से भी गुणा होगा। तो इस दो को दो से गुणा करके देख सकते हो आप, कितनी आ गई, 4 आ गई। तो इसको भी दो से ही गुणा करना, कितने आ गए, 5 दूनी 10 आ गए, तो 4/10 हो गई। और ये इस छायांकित चित्र में दर्शाया दे रहा है। टोटल भाग 10 हो गए इसके, 10 हिस्सों में से 4 में छाया भरी हुई है। इसी प्रकार से तीसरे नंबर का इसी का ऑप्शन है। टोटल भाग कितने हो गए, 3 हो गए, एक दो तीन, तो ये टोटल भाग लिख दिया 3 हर के स्थान पे। छाया कितने में भरी हुई है, एक में भरी हुई, तो एक यहाँ पे लिख दिया। अब क्या करना है अपने को, नीचे वाले गिनने हैं टोटल भाग कितने, 2 और 2 4, 2 6, टोटल भाग सही है, इसमें 6 लिखा है। छाया कितने में भरी हुई है, तो 2 में भरी हुई है, तो यहाँ पे 2 लिख दिया, 2/6 हो गया। इसी प्रकार से इसमें देखेंगे तो कुल भाग कितने हो जाएंगे, 4, तो 4 नीचे लिखा हुआ है इसमें। छाया कितने में भरी हुई है, छाया ऊपर वाले में 3 भागों में भरी हुई है, तो 3 लिख दिया। इसी प्रकार से इसमें टोटल भाग कितने हो जाएंगे, 2 और 2 4, 2 6, 2 8। छाया कितने में भरी हुई है, 2 और 2 4, 2 6 में भरी हुई, तो 6 इसमें लिखा हुआ है। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें है टोटल भाग कितने, इसमें 1 2 3 4 हैं, तो 4 तो हर के स्थान पे लिखना है पहले में, यहाँ पे हर के स्थान पे। छाया कितने में भरी हुई है, एक में भरी हुई है, तो एक ऊपर लिखना है, तो 1/4 हो गया ये। अब आगे वाले में पट्टिका में क्या है, टोटल भाग कितने हो गए, ऊपर वाले एक के 2 कर दिए हिस्से, तो उसको इस 4 को 2 से गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, ये टोटल भाग 8 हो गई है इसमें। और छाया कितने में भरी हुई है, अब 2 हिस्सों में भरी हुई है, तो ये 2 लिख दिया। इस प्रकार से 2/8 हो गई है। फिर इधर आगे वाले चित्र में किस प्रकार से टोटल भाग है, इसमें 3 ये लीजिए। अब 3 के बाद में छाया कितने में भरी है, 2 में, तो 2/3 हो गई। इसी प्रकार से इसमें नीचे वाली पट्टिका में कितने हैं टोटल भाग, 2 और 2 4, 2 6 हैं, तो 6 लिख दिया यहाँ पे। और छाया कितने में भरी हुई है, 2 और 2 4 में, इस प्रकार 4 में छाया भरी है, तो ये समतुल्य भिन्न हो गई इसकी। क्वेश्चन नंबर 2 है कौन सी आकृति का छायांकित भाग दिए गए भिन्न के समान है, बॉक्स में सही छायांकित भाग पर सही का निशान लगाना है। तो भिन्न दे रखी है अपने को 1/4, तो अपने को ऐसी आकृति देखनी है जिसके 4 हिस्से हों और 4 हिस्से में से एक में छाया भरी हुई हो।
तो इसमें देखना इसके 4 हिस्से हैं, 1 2 3 और 4 हिस्से हैं और 4 में से एक में छाया भरी हुई है, तो ये ही सही होगा इसमें। आगे वाले में देखेंगे तो 4 से ज़्यादा हैं, इसमें 3 हिस्से हैं और इसमें 4 से ज़्यादा है, तो ये नहीं होंगे। ठीक है, इस प्रकार से। नीचे वाले खे ऑप्शन में है 3/4, ये अपने को 3/4 भिन्न है, तो कहने का मतलब नीचे वाला हर का भाग है 4 वाला, तो और 4 तो इसमें है, 1 2 3 और 4, तो इसमें 4 हैं और 3 में छाया भरी हुई, तो 1 2 3 में छाया भरी हुई, तो यही सही है, तो इसके सही का टिक लगा दिया। आगे वाला सही क्यों नहीं है, तो आगे वाले को एक बार चेक कर लेते हैं अपन। इसमें देखना 4 हिस्से तो हैं लेकिन छाया 2 में भरी है, तो 2/4 होगा। इसमें कितने हो गए, 2 और 2 4, तो 6 हिस्से हैं, तो 6 तो इसमें है ही नहीं, 3/4 है अपने पास, तो आगे वाले दोनों नहीं आएंगे फिर। इसके बाद में गे ऑप्शन में है, पहले वाले भाग में देखते हैं 1/2 है लिखा, तो 1/2 का मतलब होता है कि 2 हिस्से होने चाहिए जिनमें से एक हिस्सा रंगा हुआ होना चाहिए, तो 2 हिस्से बराबर की यही है और इनमें ये रंगा हुआ, तो ये सही चित्र हो जाएगा। इसमें देखना आगे 4 हिस्से हो रहे हैं, इसमें 3 हिस्से हो रहे हैं और इसमें 6 हिस्से हो रहे हैं, तो वो नहीं होगा उत्तर, इसका पहला ये वाला ही हो जाएगा। इस प्रकार से ही इसमें ज़्यादा खास बड़े प्रश्न नहीं थे, ज़्यादा टाइम नहीं लगा। अगली वाली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। आगे वाला जो है वो है आकलन पत्र होगा, अभी तक के जो कार्यपत्र को में आया उन्हीं को आधार बना करके आकलन पत्र का आयोजन होगा उसमें। धन्यवाद।